जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आचार्य मोहन प्रसाद जी के यहाँ फिर आया हूँ। गुरुदेव, पीछे एपिसोड में हमने तो रामचरितमानस पर चर्चा की, तो थोड़ा मेरा विचार है कि जब मैं आपके पास आया हूँ, इतनी दूर से आया हूँ गाँव से, शास्त्र चर्चा और तो थोड़ा सा आप श्रीमद् भागवत का थोड़ा हमें सुनाएं। और हमारे उत्तराखंड में जो भी हैं, अशांति फैली हुई है, घर घर अशांति फैली हुई है। देवभूमि के हम निवासी हैं, वहाँ हमारा जन्म हुआ, वह हर कोई अशांति फैली हुई है। तो क्या श्रीमद् भागवत में कुछ है जो कि आप, हाँ, तो समाधान है, तो आप थोड़ा सा हमारा ये अंधेरा जो है इसमें रोशनी डालें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे श्री रतन सिंह जी को, जो हमारे क्षेत्रीय समाज को उन्नयन की ओर ले जा रहे हैं। सबको धर्म, प्रवृत्ति और सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। अपना समय लगा करके, अपना श्रम लगा करके, अपना धन लगा करके भी सबको अच्छे मार्ग को ले जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभकामनाएं। भगवान आपसे ऐसा काम कराते रहे और समाज में उसकी प्रेरणा सबको मिले। धन्यवाद। तो थोड़ा सा आप श्रीमद् भागवत के। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये तो बहुत अनंत ज्ञान का भंडार है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में अनेक पुराणों की, श्रीमद् भागवत से पहले व्यास जी ने अनेक पुराणों की रचना की, धर्मशास्त्रों की रचना की। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है सबका सब धर्मशास्त्रों का निचोड़ है। सारे जो 18 अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। तो जो है अनेक शास्त्रों में उन्होंने ये बताया कि अच्छा कर्म, परोपकारः पुण्याय, हम जो कुछ भी अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रेरणा देते हैं, ये सब समाज की उन्नति के लिए, मानवता की उन्नति के लिए है। और पापाय परपीडनम, और दूसरों को पीड़ा देना, ये जो है बहुत अधम बात है, बहुत निकृष्ट बात है। ये पाप की मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं? तो श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में और 12 स्कंद हैं इसमें। और पहले ही अध्याय में जो है ये बताया गया है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। जो अनेक पुराणों में बोला गया है, 18 पुराण हैं, अनेक पुराणों में, अनेक शास्त्रों में, इतिहास में, महाभारत में जो बोला गया है उसका भी सार रूप में जो है व्यास जी ने उस ज्ञान को जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में रचा, बोला है। और उसका उद्देश्य है कि किस प्रकार से मानवता में उन्नति हो, मानव समाज जो है सद मार्ग पर चले और उसकी प्रेरणा से अन्य लोगों को भी सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। तो हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने वहाँ जन्म लिया, दया खत्म है, दया आती नहीं किसी को, धर्म भी दिखावे के लिए हो रहा है। इसका ये भाई, इसका सबसे मूल तत्व ये है, या मूल बात ये है कि ये कलयुग का प्रभाव। अच्छा, कलयुग के प्रभाव से अच्छे लोगों का भी अपने चारित्रिक पतन तो हो ही रहा है, सामाजिक पतन तो हो ही रहा है, उनके आत्मोन्नयन के मार्ग भी इसमें अवरुद्ध हो जा रहे हैं और वो भी देखा देखी उसी मार्ग पे चल रहे हैं जैसे संसार चल रहा है, उसी से प्रेरणा लेकर के या उन्हीं को देखते देखते
उसी मार्ग पे चल देते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत है वो सब ग्रंथों का सार है। व्यास जी ने सारे जो क्वचित अन्य तो भी जितना है उसमें, तुलसीदास जी ने लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचित अन्य तो भी स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। तो वही बात जैसे वेद व्यास जी ने लिखा, ठीक उसी का भाषांतरण ही यो मानो तुलसीदास ने भी किया है। उन्होंने भी कहा जो अनेक अनेक प्रकार की जो है समाज में जो कुरीतियाँ हैं या समाज में जो प्रचलन है उसको कैसे कम करें, तो उन्होंने केवल एक कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो तात्पर्य ये है गुरुदेव कि हमें भगवान की ही शरण में जाके सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इससे सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरी कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं है। जब तक हम अपने मूल तक आत्मा वारे श्रोतव्य निदितव्य मंतव्य आत्मा, इस आत्मा रूप से ये आत्मा की आवाज़ है हमारे ये सब ग्रंथ, और जब तक हम उस पर लौटते नहीं हैं, उसकी ओर नहीं, उनके वचनों को हम अपने हृदय में उनको नहीं बैठाते हैं या उनका हम अनुसरण नहीं करते हैं या उनकी आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, तो तब तक जो है मनुष्य में सुख शांति तो हो ही नहीं सकती है। चलो बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका, थोड़ा समय दिया और आपके अनमोल वचन जो सुनने को मिले, मन तो गदगद हो गया। हमने तो कुछ नमस्कार नहीं मेरे बोला, प्यारे दो चार दोस्तों। बात बोली, हाँ। बहुत अच्छी बात चलो कही। ठीक है, ये आपकी धन्यवाद। प्रेरणा जय है माता। और आपने जो है अच्छे प्रश्न करते हो और बहुत अच्छी प्रेरणा समाज को देते हो। बल्कि जिनके पास सब साधन हैं, जिनके पास सब सामर्थ्य है, वो समाज को जो है गलत रास्ते की प्रेरणा दे रहे हैं, और आपके पास ना उतना जो है संसाधन है, ना धन है, ना ये है। अवस्था भी धीरे धीरे आपकी पहले बहुत अच्छे एक पात्र के रूप में राम और अच्छे अच्छे पात्रों का आपने गांव में, इलाके में अभिनय किया है, दिल्ली में भी किया है, और मंचन के साथ सारी व्यवस्था भी की है, और आज जो है फिर भी इस पर लगे हो, तो इसमें आप बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद।